गर्मी का समय था। वहीं पर इसी स्थान में पृथ्वासन की जो पूर्व पीठिका है उसका यहाँ पर समाज के सामने कुछ बहनों के माध्यम से उस संकल्प को लिया गया था। आज उसी का परिणाम है। उसमें 20 बीएड और एमएड आदि और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार अथवा यूं का जो बच्चों को छात्राओं को किस प्रकार उनके हृदय तक पहुंच करके जीवन की शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प भी उन्होंने लिया था। आज 2-3 वर्ष में इंदौर आदि के प्रवास में पूर्ण करके अपने अपने कार्य में रत हो गए। उसके साथ साथ उतने ही काल में और 10-20 बहुत रोकने के उपरांत भी गाड़ी जब चालू हुई है तो बैठने का प्रयास कर रहे। आज वह भी कार्यक्रम योग से इसी पावन दयोदय क्षेत्र और पूर्णाली के स्थान में संपन्न हुआ। अभी अभी पुराना हुआ ही नहीं था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। क्षुल्लकों का महोत्सव भी यहाँ पर आपके सामने महाराज लोग आर्यका लोग का तो महोत्सव होता है, लेकिन क्षुल्लकों का महोत्सव कम होता है। यहाँ पर वह भी संपन्न हुआ। कल ही 11 प्रतिमाओं का स्वरूप यथोचित एक अंश के साथ बिंदुओं के साथ इनके कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसमें केवल क्षुल्लकों के लिए ही स्थान था। अच्छा लगा मुझे। संयत हो करके ही एक प्रकार से ज्ञान का अर्जन किया जाता है। बहुत जिज्ञासाएं उनकी थी, वह यहाँ तक समाधान हो गई होगी और जिज्ञासा पूरी तो समाप्त कभी होती ही नहीं। इस फिर भी वो इतनी पर्याप्त हो गया है कि वो क्षुल्लक पद को अपने ढंग से आगे निर्दोष रूप से पालन कर सके। यह निश्चित है कोई कोई ऐसा स्थान रहते हैं जहाँ जिन स्थानों में ऊपर जो है ना होता है सैटेलाइट क्या है तो उससे देख लेते हैं और नीचे कहाँ पर क्या गड़ा हुआ है उसका भी वे निरीक्षण करके देश को उसको निकाल करके समर्पित करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर गुरु जी ने हमें ऐसा कहा हुआ, ऐसा लगता है कि संघ को गुरुकुल बना दो। तो उन्होंने ये सैटेलाइट का प्रयोग किया होगा, वहाँ पर जाकर के खोदा खोदी कर लो। तो यह खजान जिसको होना चाहिए वह तैयार हो रहा है। इतने उच्च स्तरीय शिक्षा के उपरांत वे उस शिक्षा के साथ साथ उसका उपयोग घुमा करके यहाँ जीवन जीने की शैली के बारे में जो भ्रम हो रहा है, देश क्या और विदेश क्या, तो शिक्षिका ने कहा यहाँ राष्ट्रीय बने। फिर हमने कहा, हमने सोचा
आगे भी आएगा अंतर्राष्ट्रीय। किंतु मैं अंतर्राष्ट्रीय को ज़्यादा महत्व न दे करके अंतर जगत की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें सब कुछ मिला है, लेकिन अंतर जगत का वो स्वरूप है, वह स्वरूप इन लोगों को, छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को और यह महाविद्यालय जो खुलने जा रहा है, आयु को समझ करके आयुष्मान का हमें ज्ञान कर लेना चाहिए। जब तक आयुष रहता है तब तक ही लीला देखने में आती है। बड़े बड़े हस्ती इस आयु कर्म के अभाव में कहाँ चले गए पता नहीं लगता। यह अतीत काल के गर्भ में लाखों में, करोड़ों में, संख्यात में, असंख्यात में अनंत दिव्य आत्मा ने इस साधना को करके यहाँ से चले गए। प्राय करके यहाँ जात होते हुए भी प्रचलन में नहीं आता है कि कुंडकुंड देव ने रीवा वह तड़के वह बोलते हैं दोनों तटों पर नदी के, कौन सी नदी के? रीवा नदी के। जैन सिद्धांत में या साहित्य में रीवा नदी का प्रचलन ज़्यादा है, जो कि नर्मदा के लिए ही 4-5 2-3 नाम जो दिए गए हैं, इसमें से एक है। यह निर्माण कांड के भक्ति का उपसंहार में ये लिखा गया है। तो वह भी जबलपुर भी एक प्रकार से रीवा नदी में नर्मदा नदी के तट पर है। और इसमें यह शुद्ध कार्य जो कि दयोदय जैसा हुआ, दयोदय की ख्याति बहुत दूर तक फैली, किंतु यहाँ से एक बार यहाँ से जयपुर तक और जयपुर से दयोदय तक रेल यात्रा भी प्रारंभ हो गई थी। इस प्रवास में ये दयोदय का एक बहुत ही उचित अपने आप में उद्भव हुआ। इस नाम का उल्लेख गुरु जी ने अपने महाकाव्य दयोदय तीर्थ इस रूप में रखा है। दयोदय में दया का उदय होना। पुद्गल के ऊपर दया नहीं की जाती है, पुद्गल से कोई प्रेम नहीं होता। पुद्गल से होता है तो राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, किंतु आत्मा से राग भी छूट जाएंगे तो निश्चित रूप से आत्मानुराग और अहिंसा धर्मानुराग उत्पन्न होने के लिए स्थान बहुत ही उपयुक्त। दयोदय यहाँ पर खुला, फिर इसके उपरांत प्रतिभास्थली का क्रम आ गया, फिर उसके साथ साथ एक विशाल मंदिर जिनालय के निर्माण का यहाँ पर संकल्प हुआ। हमने सोचा मंदिर के लिए बहुत जल्दी राशि एकत्रित होती है, ये एक अवसर है कि आज इस स्थान में अनेक जड़ी बूटियों से युक्त यह रेवा तट एक प्रकार प्रसिद्ध है। ऐसे स्थान में आयुर्वेद का एक प्रकार से प्रचलन हो, इस भाव को लेकर के यहाँ पर विशाल शिक्षा केंद्र के साथ, महाविद्यालय के साथ, अनुसंधान के साथ यहाँ चिकित्सा का प्रारंभ शिक्षा के साथ साथ हुआ है। यह जबलपुर के लिए ही श्रेय जाता है मुख्य रूप से। किंतु जबलपुर वाले ताली बजा करके मौन हो जाए, मैं होने नहीं दूंगा। उसके लिए वे कार्य करके फिर बाद में पूरा चलकर विश्राम करो,
यह भक्ति उनके लिए देता हूँ, किंतु बोलो नहीं, किंतु आंखें खोलकर कहाँ पर किस ढंग से अपने समय का उपयोग करना है यह सीखना है। तो मंदिर के साथ साथ यहाँ आयुर्वेद मंदिर समझ करके दयोदय की रक्षा के लिए ये आप लोग काम करेंगे। इसमें योग से दूर दूर से लोग जुड़ते जा रहे हैं, सहर्ष जुड़ते जा रहे हैं। और भी आपको कोई सहयोग चाहिए हमें याद करो कह रहे हैं, लेकिन ये लोग सोएंगे तो फिर वो कहेंगे भैया सो गए। बच्चे बहुत जल्दी सोते हैं, बहुत जल्दी जागते भी हैं। इसके अनुसार हम इनको जगाते रहेंगे और इनमें से ऐसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है वे इस प्रकार की कमेटी को जगाते रहें, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। इसके साथ साथ हमें आयुर्वेद को जीवित करने के लिए उसके महत्व को और सामने लाने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए ऐसे प्रतिभाओं का भी चयन या गवेषणा आप लोगों को करना चाहिए। जैसे कहाँ पर गाय मिलती है, वो मिलती है, उसी प्रकार प्रतिभा जो छात्रा हो या छात्र हो, वो प्रतिभा यदि है तो उसके लिए एक प्रतिभा को गोद में लेकर के उनको ऐसे पढ़ाएं जो दोबारा आंख खोल करके कोरोना देख नहीं सके। ऐसा आप इस दिन मंदिर के बांधकाम के साथ ये एक करेंगे, ऐसा हमारा मांग नहीं है, विश्वास है। और इसमें विलंब कर रहे हैं आप लोग, अब विलंब करने नहीं देंगे और ज़्यादा महोत्सव के लिए हम समय देने के लिए नहीं आए। ध्यान रख लो, पहले जो शिलान्यास आप लोगों ने किया है वह शिला ही न रह जाए, किंतु वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक आपके जो पूर्वज जा कर के बैठे हैं। बच्चे ठीक काम कर रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं तो वहाँ से हम बुला देंगे उनको। अब आप हाँ, हमारे भक्त हैं तो भक्तों से हम काम करेंगे, इसमें क्या बात होगी। देव भी काम करते हैं, ध्यान रखो। देवादि तत्पन जसुदन में सयामन, देव भी लोग उन जीवों की, उन व्यक्तित्वों के चरणों में हमेशा हमेशा नतमस्तक होते हैं जिनके हृदय में दया विद्यमान है। ऐसी दया में धर्म की जयकार करना पर्याप्त नहीं, किंतु आप लोग तन मन धन और कौन सा लगन, इसको लगा करके कमर कस करके आगे बूढ़े भी उसमें शामिल हो जाए। यहाँ पर नाचने के लिए बूढ़े भी आ जाते हैं, वहाँ पर देखना चाहूँगा, वहाँ पर पूरे के परिक्रमा में वो लोग भी आए और बच्चों को प्रोत्साहित करें और हम अपने पास कहीं घुघड़ी में बांध करके रखे हैं तो इसको भी प्रकाश मिला है। क्या है घुघड़ी में? घुघड़ी के लाल कहा जाता है, नीला नहीं, सफेद नहीं, लाल। चंदू लाल नहीं, समझे, रतन लाल, फलानी लाल, सभी लाल ही लाल है। तो फिर क्या बात है, इससे कमी तो आने वाले। अब समय हो गया, हमने कहा इन लोगों को कि मध्याह्न में आप योजना मत रखो, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह आने की हुई फुर्सत है, फिर बाद में दुकान खुल जाती तो आते नहीं। इसलिए पूरी जनता आई है और इन शब्दों को वह सुन करके जा रही है। इनमें से कोई कार्यकर्ता ढीला ढाला करेगा तो उसके लिए हम अवश्य ही किससे बेइज्जत करेंगे? सब लोगों के सामने कहेंगे देखो इन्होंने संकल्प तो लिया था लेकिन नहीं हो पाया, कोई बाधा नहीं, इनके पास समय नहीं है,
तो और कोई भी लाल को ढूंढो, वो धन भी दे सके और समय भी दे सके। हम तो समय और देने के बाद लाल को तो हम गौण करते हैं। यहाँ के लोग अपने आप ही लाल देने के मूड में रहते हैं। दरअसल की एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये कोरोना का फैलाव होने लगा, जहाँ संघ थे वहीं के वहीं जाम हो गए, तो आएगा धर्मवती को जो वहाँ पर प्रवास करते हुए आ रहे थे, उनको घनेरा ने रोक दिया। तो उन्होंने कहा महाराज घनेरा तो छोटा सा भी नहीं, ये गांव है और उस गांव में इतने विशाल आर्य का संघ का मेला कैसा होगा, देखते रहिए सब होगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन प्रवचन कुछ नहीं हो पाए। तो हाथ जोड़ करके कहते महाराज हमारे लोग मिला तो संघ, बहुत विशाल संघ मिला, लेकिन एक बार वो प्रवचन नहीं हुआ। अब आगे आप दया करेंगे और हमारे लिए चातुर्मास भी किसी का, तो वहां से तपोमती आ रही थी, इस साल वहीं के वहीं रोक दिया हमने। और घनेरा में पीढ़िया में प्राय करके होते हैं चातुर्मास, और घनसौर में भी होते हैं, किंतु यहाँ घनेरे में सब लोग भूल जाते थे, वहां पर भी दयोरे है बताते हैं। इस प्रकार यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दयोरे की स्थापना हुई है। विशाल कायिक जो मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है, तो इसलिए आप लोग अपने इतिहास को और आगे साफ सुथरा रखते हुए आगे बढ़ाएंगे, इतना पर्याप्त समझता हूँ। आज का यह मांगलिक कार्य संपन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अभी कितने हैं लाभ और मोती नायक मैं नहीं कह सकता, ये तो गुरु जाने, उन्होंने देख रखा होगा। अगला वहाँ पर खोदिया, अगला वहाँ पर खोदिया, जहाँ पर ये संकेत देंगे वैसे ही काम करने के लिए हम तो काम मजदूर संघ वाले हैं और उसी से हमारा काम पूर्ण हो रहा है। शेर साहूकार मिलने की हमें कोई भूख नहीं है, लेकिन तो ये साहूकारी से कोई कम है ही नहीं, इसलिए इसका भी रस आप दया करो। ऐसा परम